5 बहुएं और एक सास एक ही घर में रहती थीं। घर बड़ा था, लेकिन परिवार की यह कहानी और भी बड़ी थी। सास शांत स्वभाव की थीं और सभी को साथ रखने की कला जानती थीं। हर बहू की अपनी खासियत और अलग स्वभाव था। बड़ी बहू का नाम सरोज था। वह धन दौलत की दीवानी थी। उसकी आंखें हर समय इस बात पर टिकी रहती थीं कि कैसे घर के संसाधनों से अधिक फायदा उठाया जाए। मंझली बहू रेखा को बातों से सबको अपने पक्ष में करना खूब आता था। वह बड़ी चतुराई से अपनी बात मनवा लेती थी, चाहे सामने वाला कितना ही समझदार क्यों ना हो। तीसरी बहू शीतल थी। उसकी मुस्कान जितनी मासूम लगती थी, उसका स्वभाव उतना ही धोखेबाज था। वह दूसरों को विश्वास में लेकर अपने फायदे के लिए काम कर जाती थी। चौथी बहू आरती मेहनती और जिम्मेदार थी। वह हर समय काम में लगी रहती थी और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती थी। घर के सभी कामों का बोझ अक्सर उसी के कंधों पर आ जाता था। सबसे छोटी बहू नेहा सरल स्वभाव की ओर ईमानदार थी। उसे दिखावे से कोई लेना देना नहीं था। उसका सीधा साधा जीवन उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में किसी बड़ी समस्या ने दस्तक दी। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इमोशन फैक्ट में स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। उस दिन सुबह का समय था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के भीतर एक अनकही बेचैनी छिपी हुई थी। सास ने रसोई में कदम रखा ही था कि बाहर से सरोज की तेज आवाज सुनाई दी। ये क्या मजाक है? इतने दिन से कह रही हूं कि बाजार से अच्छे पर्दे लाने हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सरोज गुस्से से तमतमाई हुई थी। रेखा ने चुप्पी तोड़ी। इतना क्यों उबल रही हो दीदी? आखिर पर्दे ही तो हैं। वैसे भी तुम तो अपने लिए हमेशा सबसे महंगे सामान लाती हो। अब थोड़ा घर के बारे में भी सोच लो। इस पर शीतल ने ताना मारते हुए कहा, रेखा जी, आपको दूसरों को सलाह देने से पहले खुद की चालाकी बंद करनी चाहिए। घर की चीजें अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करना भी एक कला है, जो आपको बखूबी आती है। आरती, जो चुपचाप बर्तन साफ कर रही थी, अचानक बोल पड़ी, किस बात का झगड़ा है ये? काम करने दो मुझे। हर दिन एक नया मुद्दा लेकर आ जाती हैं आप लोग। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, शांति से रहना भी तो एक कला है। आप लोग कोशिश क्यों नहीं करती? इस बार सास ने गहरी सांस ली। उन्होंने सबको पास बुलाया और समझाने की कोशिश की। देखो बेटियों, घर एक मंदिर की तरह होता है। यहाँ प्रेम और सामंजस्य से ही शांति बनी रहती है। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ती रहोगी तो ये घर बिखर जाएगा। लेकिन उनकी बातों का असर शायद किसी पर नहीं हुआ। सरोज ने अपनी लालच में फिर से घर के खर्चों पर कब्जा जमाने की योजना बनाई। रेखा ने सोचा कि इस मौके पर अपनी चतुराई से सबको मात दे देगी। शीतल ने भीतर ही भीतर नई चालें चलनी शुरू कर दी। आरती अपने काम में लगी रही, लेकिन भीतर ही भीतर थकान और नाराजगी से जूझ रही थी। नेहा ने मन ही मन ठान लिया कि वह घर को बचाने के लिए जो भी हो सकेगा करेगी। तभी घर में एक बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। पिता के नाम पर एक पुरानी संपत्ति का विवाद सामने आ गया था। इस विवाद ने सभी के जीवन को हिला दिया। अब सवाल यह था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। क्या सरोज की लालच, रेखा की चतुराई, शीतल की धोखेबाजी, आरती की मेहनत और नेहा की सच्चाई मिलकर इस घर को बचा पाएंगी, या यह घर बिखर जाएगा? संपत्ति विवाद की खबर ने पूरे घर में उथल पुथल मचा दी थी। सास के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पिता के नाम पर जो पुश्तैनी जमीन थी, उस पर एक बाहरी व्यक्ति ने दावा ठोक दिया था। मामला अदालत तक पहुंच गया था, और अगर फैसला घर के पक्ष में नहीं आया तो परिवार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता था। सरोज सबसे पहले बोली, मैं तो कहती हूं इस झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बेच डालो जो भी बचा है। वैसे भी आजकल संपत्ति से ज्यादा नकदी की जरूरत होती है। रेखा ने तुरंत विरोध किया, वाह दीदी, बेचने की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे घर की रसोई का सामान हो। दिमाग लगाओ, ये संपत्ति हमारी पहचान है। इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ें? शीतल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़ो ना, ये आदर्शवादी बातें। मेरी तो राय है कि हम थोड़ा घुमावदार तरीका अपनाएं। अगर सामने वाले से सांठगांठ हो जाए तो बिना अदालत के ही मामला सुलझ सकता है। आरती, जो अब तक चुप थी, गुस्से से भड़क उठी।
क्या आप लोग समझती हैं कि हर चीज सिर्फ पैसा और चालाकी से सुलझ जाता है? मेहनत और ईमानदारी से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं तो कहती हूं कि हमें पूरी तरह से लड़ना चाहिए, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, हम लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई में भी संयम और धैर्य होना चाहिए। आपसी सहमति से भी हल निकाला जा सकता है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। सास ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम सबको साथ आकर फैसला करना होगा। घर तभी बचेगा जब तुम सब मिलकर एक दिशा में काम करोगी। लेकिन यह आसान नहीं था। सरोज की लालच उसे अपनी योजनाओं से पीछे हटने नहीं दे रही थी। रेखा ने अपनी चतुराई से हर किसी की कमजोरी का फायदा उठाने की ठान ली थी। शीतल की धोखेबाजी ने माहौल को और पेचीदा बना दिया था। आरती मेहनत से हर काम निपटा रही थी, लेकिन उसके अंदर की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। नेहा का सरल स्वभाव और ईमानदारी उसे इस संघर्ष में कमजोर दिखा रहे थे। इस बीच अदालत की तारीख नजदीक आ रही थी। बाहरी व्यक्ति के पास झूठे दस्तावेज थे जो उनके दावे को मजबूत बना रहे थे। घर में हर दिन नई बहस छिड़ जाती थी। एक दिन ऐसा आया जब सरोज ने सीधे कह दिया, मैं अब इस झमेले में नहीं पड़ने वाली। जो करना है तुम लोग करो, मैं अपनी अलग व्यवस्था कर लूंगी। रेखा ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, बाकी की चिंता तुम क्यों करोगी? शीतल ने अपनी कुटिल हंसी छिपाते हुए कहा, तुम लोग जो करोगी मैं देख लूंगी, लेकिन याद रखना, हर खेल जीतने के लिए खेला जाता है और मैं कभी हार मानती नहीं। आरती ने थकान भरी आवाज में कहा, बस करो अब, मैं अकेली कितना संभालूं? नेहा ने धीरे से कहा, शायद हमें एक नई योजना बनानी चाहिए। अगर हम सब साथ आएं तो शायद। लेकिन क्या ये बहुएं अपने स्वभाव को बदलकर इस संघर्ष में एकजुट हो पाएंगी? क्या सास की सीख उन्हें इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी, या यह घर वाकई बिखर जाएगा? घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अदालत की तारीख नजदीक थी और घर की बहुओं के बीच मतभेद इतनी गहराई तक पहुंच चुके थे कि अब कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक शाम सास ने सबको बैठक में बुलाया। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। बेटियों, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हमें एकजुट होना होगा। अदालत में सच को सामने लाना है। अगर हम हार गए तो ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाएगा। लेकिन सास की बात का असर शायद किसी पर नहीं पड़ा। सरोज ने तुनकते हुए कहा, सुन लीजिए सब, मैं अब इस घर में अपना पैसा नहीं लगाने वाली। जो होना है हो जाए, मुझे अपनी बचत की चिंता है। रेखा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या तुम हमेशा की तरह सिर्फ खुद का ही फायदा देखोगी? अरे थोड़ी समझदारी दिखाओ। यही वक्त है कि हमें अपनी चतुराई से अदालत में मामला जीतना होगा। मेरे पास एक वकील है जो जज को प्रभावित कर सकता है। बस थोड़े पैसे देने होंगे। शीतल ने चालाकी भरे अंदाज में कहा, वाह, जरा ये भी बताओ कि वो वकील तुम्हें कितना कमीशन देने वाला है। वैसे मैं तो कहती हूं कि उस बाहरी आदमी से ही समझौता कर लो। 2 पैसे उसके भी बचेंगे और हमारे भी। आरती ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये घर हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अकेली भी लड़ूंगी तो हार नहीं मानूंगी। नेहा ने अपनी सरलता से कहा, शायद हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि असली दस्तावेज कहाँ हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण हो जिससे हम अपना हक साबित कर सकें। इस बीच घर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि बात बात पर बहस होने लगी। सरोज ने किचन का काम करने से साफ इनकार कर दिया था। रेखा दिन भर फोन पर वकीलों से बात करती रहती थी। शीतल ने चुपके से संपत्ति विवाद के विरोधी पक्ष से संपर्क साधने की कोशिश शुरू कर दी थी। आरती पूरी जिम्मेदारी के साथ घर के कामों में जुटी थी, लेकिन भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। नेहा अकेली थी जो शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद लगाए बैठी थी। एक दिन अदालत से नोटिस आ गया। अगर अगले हफ्ते तक सही दस्तावेज नहीं पेश किए गए तो फैसला बाहरी व्यक्ति के पक्ष में हो सकता था। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। सास ने थकी हुई आवाज में कहा, अब अगर तुम सबने अपनी जिद छोड़कर एकजुटता नहीं दिखाई तो हम सब हार जाएंगे। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना है, ये हमारे रिश्तों से बना है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह था कि क्या सरोज अपनी लालच छोड़कर घर के लिए कुछ करने को तैयार होगी? क्या रेखा अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल कर पाएगी? क्या शीतल अपनी धोखेबाजी से बाज आएगी? क्या आरती की मेहनत और नेहा की सच्चाई इस घर को बिखरने से बचा पाएंगी? अगले कुछ दिनों में सबके सामने एक बड़ा खुलासा होने वाला था।
जो इस संघर्ष को और भी तीव्र कर देगा। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अदालत की तारीख पास आ रही थी और तनाव हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। सास बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन बहुएं अपनी जिद और स्वार्थ से बाहर आने को तैयार नहीं थीं। एक सुबह जब घर के सभी सदस्य बैठक में जमा हुए थे, सरोज ने झल्लाते हुए कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस विवाद में मुझे मत घसीटो। मुझे अपनी कमाई और बचत की चिंता है। जो करना है तुम लोग करो, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगी। रेखा ने तंज कसते हुए कहा, वाह दीदी, जब फायदा उठाने की बात होती है तो आप सबसे आगे रहती हैं, और अब जब मुश्किल आई है तो पीछे हट गई। यही आपका स्वभाव है। शीतल ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम दोनों के झगड़े से कुछ नहीं होगा। वैसे भी जीत उसी की होती है जो खेल समझदारी से खेले। मैंने विरोधी पक्ष से बात कर ली है। अगर हम उन्हें थोड़ा हिस्सा दे दें तो वो अपना दावा वापस ले लेंगे। आरती, जो अब तक शांत थी, अचानक फट पड़ी। आपको शर्म आनी चाहिए शीतल भाभी। ये घर सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए मेहनत चाहिए, न कि धोखा। नेहा ने धीरे से कहा, शायद हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। हमें घर की पुरानी तिजोरी को अच्छे से देखना चाहिए। दादाजी के समय की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें वहां हो सकती हैं। हो सकता है वही हमारी मदद करें। सास ने नेहा की बात का समर्थन किया। तुम सही कह रही हो बेटी। मैंने सुना था कि तुम्हारे दादाजी ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखे थे। शायद वही हमारे काम आए। लेकिन सरोज ने इसे समय की बर्बादी कहा। तिजोरी में क्या मिलेगा? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हमें अब वकीलों और पैसे से मामला सुलझाना होगा। फिर भी नेहा और आरती ने हार नहीं मानी। वे घर के पुराने कमरे में गईं और धूल से भरी तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगीं। तिजोरी इतनी पुरानी थी कि उसका ताला जाम हो चुका था। आरती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की और आखिरकार तिजोरी खुल गई। अंदर दस्तावेजों का एक पुराना बंडल रखा था। नेहा ने धड़कते दिल से उन कागजों को देखा। उनमें कुछ जमीन के असली दस्तावेज नजर आ रहे थे। उधर शीतल ने इस बीच अपनी चालें जारी रखी थीं। वह विरोधी पक्ष के वकील से मिलकर उनके साथ गुप्त समझौते की तैयारी कर चुकी थी। रेखा ने अपने तरीके से अदालत में जज को प्रभावित करने की योजना बनाई थी। घर के भीतर इन अलग अलग मंसूबों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। सरोज ने साफ कह दिया था कि वह अब इस घर का हिस्सा नहीं रहना चाहती। शीतल की धोखाधड़ी की भनक आरती को लग चुकी थी, लेकिन सबूत के बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। अब सवाल यह था कि क्या नेहा और आरती इन दस्तावेजों के जरिए घर को बचाने में सफल होंगी? क्या शीतल की चालें बेनकाब होंगी? क्या सरोज वापस लौटेगी? और क्या रेखा अपनी चतुराई का सही उपयोग कर पाएगी? अगली सुबह जब नेहा और आरती तिजोरी से मिले दस्तावेजों को लेकर बैठक में पहुंची, तो घर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण था। सरोज एक कोने में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। रेखा वकील से फोन पर बहस कर रही थी, जबकि शीतल अपनी चालाक मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, हमने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ढूंढे हैं। ये जमीन के असली कागज हो सकते हैं। अगर ये सही साबित हो जाए तो अदालत में हमारा पक्ष मजबूत हो जाएगा। आरती ने दृढ़ता से कहा, अब हमें इन दस्तावेजों की जांच करवानी चाहिए और तुरंत वकील को सौंपना चाहिए। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रेखा ने तिरछी नजरों से उन्हें देखा। इतनी जल्दी उत्साहित मत हो जाओ। ये दस्तावेज कहीं पुराने और बेकार न निकल जाएं। अदालत में सिर्फ प्रामाणिकता की बात चलती है, भावनाओं की नहीं। शीतल ने अपनी चालाक हंसी के साथ कहा, अरे वाह, लगता है तुम्हें जासूसी का शौक लग गया है। लेकिन अदालत में जीतने के लिए सिर्फ कागज नहीं, समझदारी और रणनीति भी चाहिए। मैं कहती हूं कि तुम ये दस्तावेज मुझे सौंप दो। मैं देखती हूं कि इन्हें कैसे काम में लाना है। नेहा ने सीधे इनकार कर दिया। हमने ये कागज खुद खोजे हैं और इन्हें सासू मां की अनुमति के बिना किसी के हाथ में नहीं देंगे। सास ने गंभीर स्वर में कहा, नेहा और आरती ने जो किया है वो सराहनीय है, लेकिन ये दस्तावेज अगर असली हैं तो इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। हमें इन्हें सही तरीके से अदालत में पेश करना होगा। हालांकि समस्या यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसी रात किसी ने चुपके से उन दस्तावेजों को चुराने की कोशिश की। नेहा की जागरूकता के कारण चोर सफल नहीं हो पाया, लेकिन यह साफ हो गया कि घर के भीतर ही कोई उनके खिलाफ काम कर रहा है। अगले दिन सास ने सभी बहुओं को बैठक में बुलाया। इस घर में जो भी हो रहा है वो अब बर्दाश्त से बाहर है। अगर तुम सबने अपनी चालें बंद नहीं की और मिलकर काम नहीं किया तो हम ये मामला कभी नहीं जीत पाएंगे। सरोज ने ठंडी आवाज में कहा,
मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि मेरा इस सब में कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए, बस। रेखा ने चिढ़ते हुए कहा। आपकी इसी लालच ने घर की हालत खराब की है। अगर आप पहले ही साथ देती तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। शीतल ने अपनी बात छेड़ी। कितनी बहस करोगी तुम लोग? मुझे तो लगता है कि नेहा और आरती बेवजह हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं। वैसे भी ये अदालत का खेल मेरे बस की बात है। मैं संभाल लूंगी सब। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। इस घर को बचाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगी, चाहे कोई साथ दे या न दे। अदालत की तारीख अब सिर पर थी। विरोधी पक्ष के पास अब भी झूठे दस्तावेज थे और घर के भीतर की फूट उनकी जीत को आसान बना रही थी। सास की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्या नेहा और आरती की मेहनत रंग लाएगी? क्या सरोज अपनी लालच से बाहर निकलकर घर के लिए कुछ करेगी? क्या शीतल की धोखेबाज चालें बेनकाब होंगी? क्या रेखा की चतुराई सही दिशा में जाएगी? संघर्ष की इस लड़ाई में अब फैसला नजदीक था, लेकिन इसके रास्ते में और भी बड़ी मुश्किलें आने वाली थीं। अदालत की तारीख बस 2 दिन दूर थी, लेकिन घर में हालात अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। तिजोरी से मिले दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने के लिए वकील ने कहा था कि इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजना होगा, लेकिन समय की कमी के चलते ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। नेहा और आरती लगातार कोशिश कर रही थीं कि इन दस्तावेजों को अदालत में सही तरीके से पेश किया जाए, मगर शीतल ने अपनी चालबाजी से विरोधी पक्ष को घर की अंदरूनी जानकारियां देना शुरू कर दिया था। उसकी योजना थी कि अगर मामला बाहरी व्यक्ति के पक्ष में जाता है तो उसे भी एक मोटी रकम मिल जाएगी। रेखा अपनी चतुराई से मामले को अपने तरीके से संभालना चाहती थी। उसने नेहा को सलाह दी, तुम्हारे ये दस्तावेज तब तक किसी काम के नहीं जब तक जज के सामने इन्हें सही साबित न कर दिया जाए। मेरा वकील जज पर दबाव बना सकता है, बस थोड़े पैसे देने होंगे। नेहा ने गुस्से से कहा, हम किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ये घर हमारी पहचान है, इसे ईमानदारी से ही बचाना होगा। आरती ने समर्थन किया, अगर हमें हार भी माननी पड़ी तब भी हम सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इस बीच सरोज पूरी तरह से अपने लालच में डूबी हुई थी। उसने साफ कह दिया था कि अगर अदालत का फैसला घर के खिलाफ आया तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगी। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस, उसने कठोर स्वर में कहा। सास, जो अब तक सबकी बातें सुन रही थीं, ने गहरी सांस ली। इस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन अगर तुम लोग आपस में ही लड़ती रहोगी तो बाहर का कोई भी दुश्मन हमें आसानी से हरा देगा। सरोज, तुम्हें अपनी लालच छोड़नी होगी। रेखा, तुम्हारी चालाकी घर को नहीं बचा सकती। शीतल, तुम्हारी धोखेबाजी का अंजाम बुरा होगा। और नेहा, आरती, तुम दोनों का धैर्य और मेहनत ही इस घर की आखिरी उम्मीद है। लेकिन सास की चेतावनी का असर शीतल और सरोज पर नहीं पड़ा। उसी रात शीतल ने चोरी छिपे विरोधी पक्ष को तिजोरी वाले दस्तावेजों की खबर दे दी। उसने सोचा कि अगर दस्तावेज अदालत तक नहीं पहुंचे तो नेहा और आरती की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगली सुबह एक बड़ा झटका तब लगा जब दस्तावेज अचानक गायब हो गए। नेहा और आरती स्तब्ध थीं। उन्होंने घर भर में खोजबीन की, लेकिन दस्तावेजों का कोई पता नहीं चला। रेखा ने ताना मारते हुए कहा, अब क्या कहोगी नेहा, तुम्हारी ईमानदारी तो दस्तावेज भी नहीं बचा पाई। आरती ने गुस्से से कहा, यह जरूर किसी की साजिश है। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन दस्तावेजों को खोज कर ही रहेंगे। नेहा ने संयम रखते हुए कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा। अगर हम सच के रास्ते पर हैं तो जीत हमारी होगी। क्या नेहा और आरती चोरी हुए दस्तावेजों को समय पर खोज पाएंगी? क्या शीतल की धोखेबाजी बेनकाब होगी? क्या सास की चेतावनी बाकी बहुओं को बदलने पर मजबूर करेगी? या फिर यह घर वाकई टूट जाएगा? संघर्ष अपने चरम पर था और अदालत का फैसला अब नजदीक आ चुका था। दस्तावेजों के चोरी होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बिखर चुका था। नेहा और आरती के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। हर कोने में दस्तावेजों को खोजा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सास ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह हमारे घर की आखिरी उम्मीद को खत्म करने की साजिश है। हमें समझना होगा कि यह हरकत घर के भीतर किसी ने की है। बाहर का कोई नहीं जानता था कि दस्तावेज कहाँ रखे हैं। सरोज ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तो अब क्या मुझ पर इल्जाम लगाओगी? मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मुझे इन सब मामलों से कोई मतलब नहीं है। मेरा हिस्सा चाहिए बस। रेखा ने कटाक्ष करते हुए कहा,
बहुत आसान है दूसरों पर दोष लगाना। वैसे भी मैं पहले से कह रही थी कि इन दस्तावेजों पर भरोसा मत करो। अदालत में जीतने के लिए सिर्फ कागज नहीं, चालाकी चाहिए। शीतल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और कुछ लोग तो चालाकी में भी माहिर होते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये दस्तावेज कभी काम के थे ही नहीं। हमें समझौते की दिशा में ही सोचना चाहिए। नेहा ने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि ये दस्तावेज असली थे। कोई चाहे जितनी भी साजिश कर ले, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। आरती ने दृढ़ता से कहा, अगर दस्तावेज चोरी हुए हैं तो हमें उन्हें खोज निकालना होगा। सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सास ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, अगर तुम सब मिलकर काम नहीं करोगी तो ये घर वाकई टूट जाएगा। शीतल, मुझे तुम्हारी हरकतों पर पहले से शक है, और सरोज, तुम्हारा स्वार्थ इस घर को कमजोर कर रहा है। रेखा, तुम्हारी चालाकी सही दिशा में नहीं है। अब समय आ गया है कि सब अपने मतभेद भूलकर एकजुट हों। लेकिन सास की चेतावनी का असर सिर्फ नेहा और आरती पर हुआ। शीतल ने चुपके से विरोधी पक्ष को खबर दे दी थी कि दस्तावेज अब सुरक्षित नहीं है। वह अपनी जीत का सपना देख रही थी। अगले दिन अदालत में पेशी से ठीक पहले नेहा को घर के स्टोर रूम में एक संदिग्ध छाया दिखाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि शीतल किसी फाइल को छुपाने की कोशिश कर रही थी। नेहा ने कड़े स्वर में कहा, शीतल भाभी, अब सच सामने आ चुका है। ये दस्तावेज आपने चुराए थे, है ना? शीतल ने घबराते हुए कहा, तुम मुझे बेवजह फंसा रही हो। ये फाइल तो मैं बस जंगली कर रही थी। आरती ने पीछे से आकर कहा, अब बहाने मत बनाइए, सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। क्या नेहा और आरती अदालत तक सही दस्तावेज ले जा पाएंगी? क्या शीतल की साजिश पूरी तरह उजागर होगी? क्या सास की चेतावनी से बहुएं बदलेंगी? संघर्ष की यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नेहा और आरती की आंखों में आक्रोश था। शीतल की चोरी पकड़े जाने के बाद भी घर का संकट खत्म नहीं हुआ था। दस्तावेज तो मिल गए थे, लेकिन अब भी विरोधी पक्ष अदालत में झूठे सबूतों के सहारे जीतने की तैयारी कर रहा था। सास ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय नहीं बचा है। हमें इस मामले को पूरी ताकत से लड़ना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम सब एकजुट हो जाओ, नहीं तो यह घर बिखर जाएगा। लेकिन शीतल ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी थीं। उसने धीमे स्वर में सरोज से कहा, देखो दीदी, अगर तुम चाहो तो हम बाहर के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा समझौता कर सकते हैं। तुम्हारा हिस्सा सुरक्षित रहेगा। इन ईमानदारों के भरोसे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सरोज थोड़ी देर सोचती रही, लेकिन लालच अब भी उसके मन में बैठा हुआ था। उसने कहा, अगर पैसे मिल जाएंगे तो मैं इस घर की लड़ाई में नहीं पड़ूंगी, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा पहले चाहिए। उधर रेखा ने अपनी चतुराई से एक और चाल चली। उसने अदालत के एक महत्वपूर्ण अधिकारी से मिलने की कोशिश की ताकि मामले को अपनी ओर मोड़ा जा सके। वह नेहा और आरती को कमजोर समझती थी और मानती थी कि उनकी सच्चाई की लड़ाई कभी सफल नहीं होगी। नेहा और आरती को इन सारी साजिशों की भनक लग गई थी। नेहा ने आरती से कहा, हमारे अपने ही लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है। अगर सच्चाई पर टिके रहेंगे तो जीत हमारी होगी। आरती ने सहमति में सिर हिलाया। हम अदालत में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। इन दस्तावेजों के प्रामाणिकता की पुष्टि करवाने के लिए मैंने फॉरेंसिक लैब से बात कर ली है। वे जल्द ही रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले दिन जब नेहा और आरती अदालत के लिए निकलने वाली थीं, तब एक बड़ा झटका लगा। घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका और धमकी दी, अगर तुमने अदालत में दस्तावेज पेश किए तो अंजाम बुरा होगा। नेहा ने बहादुरी से कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई सच की है और हम इसे आखिरी दम तक लड़ेंगे। अदालत के दिन माहौल बेहद तनावपूर्ण था। विरोधी पक्ष ने अपने झूठे दस्तावेज पेश कर दिए थे। जज ने गंभीरता से दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। नेहा और आरती ने जब असली दस्तावेज पेश किए तो विरोधी पक्ष के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। लेकिन जज ने तत्काल फैसला देने से इनकार करते हुए कहा कि दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच जरूरी है। उधर शीतल ने रेखा को फुसफुसाकर कहा, अब भी मौका है, पैसे लेकर समझौता कर लो, वरना हाथ मलती रह जाओगी। रेखा ने तिरछी नजरों से कहा, तुम अपनी चालाकी में फंस चुकी हो। अब देखना कैसे मैं इस मामले को अपनी शर्तों पर खत्म करवाती हूं। घर के भीतर का यह संघर्ष चरम पर था। सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं तो घर बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अदालत से लौटने के बाद घर का माहौल और भी अधिक गंभीर हो चुका था।
सास ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह लड़ाई अब सिर्फ कागजों की नहीं है, यह हमारी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अगर हम हार गए तो यह घर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेहा और आरती के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी हौसले की चमक थी। नेहा ने कहा, हमने जो भी किया है वह सच के लिए किया है। हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा करना होगा। यह रिपोर्ट हमारे पक्ष में आ गई तो जीत पक्की है। उधर शीतल ने अपनी चालाकी की हदें पार करते हुए विरोधी पक्ष से गुप्त सौदे की योजना बना ली थी। उसने फोन पर कहा, मैं अंदर से सारी जानकारी देती रहूंगी, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। रेखा अब भी अपने पुराने संपर्कों के सहारे अदालत में दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने सास से कहा, अगर हम थोड़ा पैसा खर्च करें और जज से बात करवाएं तो फैसला हमारे हक में हो सकता है। सास ने गुस्से से कहा, रेखा, तुम यह क्यों नहीं समझती कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इस घर की रक्षा करोगी, लेकिन तुम तो उल्टी राह पर चल रही हो। इस बीच सरोज ने खुलेआम घोषणा कर दी कि अगर अदालत का फैसला घर के खिलाफ गया तो वह तुरंत अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगी। उसने कहा, मैं इस बर्बादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलना चाहिए। बाकी तुम लोग जो चाहो करो। अगले दिन एक और बड़ा झटका तब लगा जब फॉरेंसिक लैब से खबर आई कि रिपोर्ट को जानबूझकर रोक दिया गया है। नेहा और आरती समझ गईं कि यह विरोधी पक्ष की एक और चाल थी। आरती ने दृढ़ता से कहा, हमें फॉरेंसिक लैब जाकर खुद रिपोर्ट लानी होगी। ये लोग हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेहा ने सहमति जताते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। विरोधी पक्ष हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। उस रात नेहा और आरती फॉरेंसिक लैब पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। लैब का गेट बंद था और अंदर सुरक्षा गार्ड किसी को भी प्रवेश नहीं दे रहे थे। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जरूर किसी साजिश का हिस्सा है। हमें किसी भी तरह अंदर जाना होगा। आरती ने अपनी चालाकी से एक वैकल्पिक रास्ता खोज निकाला। वे पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गईं। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। नेहा ने एक अधिकारी को देखा जो विरोधी पक्ष के आदमी से फाइल पर हस्ताक्षर करवा रहा था। आरती ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही आदमी है जिसने हमारी रिपोर्ट रोकी है। हमें इसे रोकना होगा। नेहा ने बिना समय गंवाए उस अधिकारी के पास पहुंचकर दृढ़ स्वर में कहा, आप यह अवैध काम नहीं कर सकते। हम अदालत के आदेश के तहत यहां आए हैं। अगर आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं सौंपी तो हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। अधिकारी घबरा गया। उसने फाइल तुरंत नेहा के हाथ में सौंप दी। नेहा और आरती ने जल्दी से रिपोर्ट ली और घर लौट आईं। क्या यह रिपोर्ट अदालत में उनके लिए निर्णायक सबूत साबित होगी? क्या शीतल और रेखा की साजिशें अंततः नाकाम होंगी? क्या सरोज अपने लालच से बाहर आएगी? संघर्ष की यह लड़ाई अब और भी गहरी हो चुकी थी। नेहा और आरती की मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार अपना रंग दिखाया। अदालत में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो यह साबित हो गया कि नेहा और आरती के पास मौजूद दस्तावेज असली थे, जबकि विरोधी पक्ष के दस्तावेज पूरी तरह नकली थे। जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, सच्चाई की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। विरोधी पक्ष पर भारी जुर्माना लगाया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अदालत ने घर पर नेहा और आरती का अधिकार सुनिश्चित किया और सभी को स्पष्ट संदेश दिया कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अदालत से लौटते वक्त घर के माहौल में गहरी चुप्पी थी। शीतल, रेखा और सरोज तीनों अपने की पर शर्मिंदा थीं। सास ने सबको बैठक में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारे सारे झगड़े, चालबाजियां और स्वार्थ की वजह से इस घर पर संकट आया, लेकिन नेहा और आरती की मेहनत और सच्चाई ने इसे बचा लिया। अब समय है कि हर कोई अपने कर्मों का हिसाब करे। शीतल ने झुकी नजरों से कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने लालच में आकर इस घर को तोड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए। सास ने सख्त स्वर में कहा, माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम्हारी साजिशों के कारण यह घर टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तुम्हें घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी और यह साबित करना होगा कि तुम अब इस परिवार के लिए समर्पित हो। रेखा ने भी अपनी गलती कबूल की। मैंने गलत रास्ता अपनाकर मामले को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आ गया है कि चालाकी से घर नहीं बचता, बल्कि ईमानदारी से। सास ने कहा, तुम्हें अब घर के आर्थिक मामलों में ईमानदारी से काम करना होगा। अगर फिर कोई गड़बड़ी हुई
तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सरोज ने अनमने ढंग से कहा, मुझे लालच था कि मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाऊं, लेकिन अब एहसास हो गया है कि यह घर ही मेरी पहचान है। मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हूं। सास ने सरोज को चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारा स्वार्थ इस घर की नींव हिला सकता था। अब तुम्हें पूरे परिवार के साथ काम करना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम भरोसे के लायक हो। सास ने नेहा और आरती की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया वह इस परिवार के लिए एक मिसाल है। मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं होती। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे तुम पर गर्व है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी समस्या हमें नहीं तोड़ सकती। आरती ने कहा, हमने सीखा है कि हर परिस्थिति में धैर्य और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस संघर्षपूर्ण यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि लालच, चालाकी और धोखा किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई, मेहनत और एकता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गलतियों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन सही रास्ते पर लौटने का अवसर भी मिलता है। अब वह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और एकता की मिसाल बन चुका था।